हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोगों के घर में बन रही थी चाउमीन, जिसको नूडल्स बोलते हैं। तो हम लोग बचपन से मम्मी के हाथ का मतलब बहुत सिंपल सा ऐसे नूडल्स खाते आए हैं। मम्मी बहुत ताम झाम नहीं करती हैं, और आप सब तो जानते ही हैं कि माँ के हाथ में जो टेस्ट होता है वो कहीं नहीं होता। तो मम्मी बहुत सिंपल वे में बनाती हैं। पहले उन्होंने उसमें कढ़ाई में ऑयल डाला, उसके बाद उन्होंने विदाउट गार्लिक मतलब अनियन डाल दिया, विदाउट गार्लिक था। उसके बाद सारी वेजिटेबल उन्होंने ऑलरेडी चॉप करके रखी थी, वो सब उन्होंने डाला, लाइक शिमला मिर्च और कैरेट, ऑरेंज वाला कैबेज, अनियन, वो सब कुछ डाला। अब उसको वो सारी वेजिटेबल डालने के बाद उसको तेज़ आंच पर स्टर फ्राई कर रही हैं, देखिए। और हम लोग ना बचपन से मम्मी के हाथ के यही नूडल्स खाते आए हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। हम लोग को कहीं और का अच्छा ही नहीं लगता है, भले ही वो सिंपल बनाती हैं। तो मम्मी ने ऑलरेडी ये नूडल्स पहले से बॉईल करके रखे थे, उसको मम्मी अब उसको छन्नी में छान रही हैं और उसको एक वाटर से धोएंगी, वॉश करेंगी। और शायद अभी आई थिंक उसमें उन्होंने नमक नहीं ऐड किया है। बीच बीच में मम्मी सब्ज़ी भी चला रही हैं, क्योंकि सब्ज़ी इस वजह से ढक के नहीं पका रही हैं ना, कि जो कैबेज होता है जैसे आप उसको डालेंगे तो फिर सब्ज़ी बहुत गीली गीली हो जाती है। तो मम्मी ने कैबेज बाद में डाला, इसीलिए जब वो सारी सब्ज़ी जितनी जो पकने में ज़्यादा टाइम लगाती है वो थोड़ी सी फ्राई हो गई, उसके बाद उन्होंने उसमें कैबेज डाला। कैबेज डालने के बाद भी उन्होंने आँच को तेज़ पे रखा हुआ है और ढकेंगी नहीं। अब उस पर वो डाल रही हैं नमक। ना कोई मसाला डालती हैं, ना कुछ ज़्यादा सॉसेस वगैरह डालती हैं, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो अब डाल लेंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग भी डाल सकते हैं। मेरे को तो अच्छी लगती है, अब आप लोग को कैसे लगेगी पता नहीं, ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से आप लोग मेरे व्लॉग को अपना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए सब्ज़ियाँ थोड़ी सी पक चुकी हैं। सब्ज़ी को ऐसे फैलाए रहेंगे तो सब्ज़ी आपस में ज़्यादा चिपकेगी नहीं, और ना सब्ज़ी ज़्यादा गलेगी। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। मम्मी ने अब आँच को हल्का सा धीमा किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा धीमा किया है। और अब ढकेंगी, क्योंकि अब कैबेज भी अच्छे से पक चुकी है, तो उसके पानी आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने उसमें विनेगर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मम्मी को शायद अंदाज़ा है, इसी वजह से मम्मी अपने हिसाब से इस कटोरी से डाल रही हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने उसमें केचप डाला। केचप लग रहा है ऑलमोस्ट ख़त्म पे है, जितना था उन्होंने उतना ही डाला। देखिए फिर अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। आँच जो है वो तेज़ी रखनी है, ताकि सब्ज़ी बिल्कुल गीली गीली सी ना हो जाए। और कढ़ाई बड़ी है तो उसको थोड़ा सा फैला के ही रखना है। बीच बीच में मम्मी साफ़ सफाई भी करती जाती हैं, क्योंकि मम्मी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और मम्मी लोगों के काम करने का तरीका तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोगों से बिल्कुल हट के होता है। अब सब्ज़ी हो चुकी थी तो मम्मी इसमें डाल रही हैं नूडल्स, जो कि उन्होंने बॉईल करके रखा हुआ था। मम्मी के नूडल्स भी देखिए कैसे एकदम खिले खिले हैं, बिल्कुल आपस में चिपके नहीं हैं, बिल्कुल मतलब कि खिले खिले से हैं, ड्राई भी हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा उसको चलाती जा रही हैं और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा नूडल्स ऐड करती जा रही हैं। जब बन जाएगा तो आप लोग देखिएगा कि बहुत टेस्टी लगेगा। ज़्यादा वेजिटेबल उन्होंने ऐड नहीं करी है, क्योंकि ऋषि ने मना किया था, मेरे बेटे ने, कि वो ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं खाता है, तो मम्मी ने वेजिटेबल कम ही रखी थी। और इसमें चिली सॉस नहीं ऐड करी थी, क्योंकि ऋषि को खाना था और सोया सॉस था नहीं। तो देखिए इसको चला रही हैं अभी, ताकि अच्छे से ये बन जाए दोनों हाथ से। ये यहाँ पे बन चुका था, अब मम्मी मुझे दे रही हैं, सर्व कर रही हैं। देखती हूँ कैसा है। वैसे मम्मी ने बनाया तो अच्छा ही होगा, मम्मी के हाथ का टेस्ट तो वही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इतनी ज़्यादा बन गई थी कि हमने नेक्स्ट डे तक भी खाया था। मुझे पसंद है मम्मी के हाथ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए।